जय हिंद। मैं राहुल सिंह राजावत स्वागत करता हूं आपका साइंस की टॉप 50 क्वेश्चंस की 4th क्लास में, है ना दोस्त। तो इसमें हम जो टॉप मोस्ट क्वेश्चंस हैं उनको ले रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? तो निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? अदिश का मतलब होता है जिसके अंदर दिशा नहीं होती, है ना। जैसे संवेग, ये एक दिशा पर निर्भर करता है। बल भी एक निश्चित दिशा में लगाया जाता है, वेग भी एक निश्चित दिशा में चलता है। लेकिन जो द्रव्यमान है इसका कोई क्या नहीं होती, इसकी कोई दिशा नहीं होता इसका, लेकिन इसका एक परिमाण होता है। क्या होता है? परिमाण होता है। ठीक है ना दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश का केवल परिमाण है, दिशा नहीं है। तो केवल परिमाण किसका है? कार्य का, आवेग का, बल। बल एक दिशा में लगाया जाता है, विस्थापन भी एक निश्चित दिशा में होता है। आवेग और बात करूं कार्य, तो दोस्त कार्य की कोई दिशा नहीं होती, लेकिन बल की दिशा होती है। बल एक निश्चित दिशा में लगाया जाता है, ध्यान रखना। और आवेग की भी जो है एक निश्चित दिशा में लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखा, निम्नलिखित में से किसमें केवल परिमाण होता है? तो केवल परिमाण किसमें होता है भैया? संवेग में परिमाण नहीं होता, पर संवेग में मतलब परिमाण तो होता है, दिशा भी होती है। ठीक है, दिशा परिमाण दोनों है इसमें। कार्य, देखो कार्य में जो आपका परिमाण, केवल परिमाण होता है। बल भी एक निश्चित दिशा में लगाया जाता है, विस्थापन भी एक निश्चित दिशा में होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? सदिश मतलब जिसमें दिशा नहीं है ना। सदिश बोल दो या अदिश बोल दो, बात या सदिश नहीं है, इसी से मिलकर बना है अदिश, है ना। ठीक है, तो सदिश नहीं है। विस्थापन सदिश राशि है, बल भी एक सदिश राशि है, त्वरण भी एक सदिश राशि, शक्ति, जो शक्ति है वो क्या है? शक्ति एक अदिश राशि है। शक्ति की यूनिट क्या होती है? न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। और एक क्या होती है? केजी मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ये दो यूनिट आपको याद रखनी है बल की। ठीक है ना भाई। और बल का एक और क्या होती है? बल की यूनिट होती है न्यूटन। क्या होती है? न्यूटन। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा नहीं है? कौन सी एक वेक्टर मात्रा नहीं है? वेक्टर स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर स्केलर मतलब जिसमें दिशा होती है, और वेक्टर जिसमें दिशा नहीं होती, है ना। तो आपका जो है विद्युत का प्रवाह, विद्युत का प्रवाह जो है एक वेक्टर राशि नहीं, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर मतलब सदिश राशि है। क्या राशि है? सदिश राशि। बाकी बल, विस्थापन और गति, आवेग। अच्छा, स्केलर सॉरी स्केलर अदिश होती है। वेक्टर पूछा ना, हाँ वेक्टर अदिश होती है। वेक्टर क्या होती है? अदिश होती है। कंफ्यूजन हो रहा है यार। तो ये सारी सदिश हैं, ये तीनों, ये अदिश हैं। तो वेक्टर का मतलब अदिश राशि होता है, सॉरी अदिश होता है। वेक्टर का मतलब क्या होता है दोस्त? अदिश होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वेक्टर का मतलब क्या होता है? अदिश होता है। तो एक वेक्टर राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। तेरी भैंस की टांग। देखो, वेक्टर वेक्टर का मतलब होता है सदिश। उधर जो बोला उसके लिए सॉरी। वेक्टर का मतलब क्या होता है? सदिश होता है। मैं थोड़ा इंग्लिश में कंफ्यूज हो गया यार। कंफ्यूज आ रही है। अब देखो, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हैं उसे सदिश राशि बोलते हैं। सदिश का मतलब क्या होता है? वेक्टर होता है, ध्यान रखना। जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है। अदिश अदिश मतलब होता है स्केलर। अदिश मतलब क्या होता है? स्केलर। परिमाण होता है और दिशा नहीं होती। निम्नलिखित में से अदिश राशि क्या है जिसमें दिशा नहीं होगी? तो विस्थापन तो एक सदिश राशि है, बल भी एक सदिश राशि है, तो दाब जो है एक अदिश राशि है। दाब क्या है? एक अदिश राशि है। संवेग भी क्या है? एक सदिश राशि है। सदिश मतलब सा से सदिश, सा से स्केलर, ऐसे याद कर लो। सा से सदिश, सा से स्केलर क्वांटिटी। सबसे उचित विकल्प चुने। संवेग में डैश होता है। संवेग में दिशा तो होती है भाई, परिमाण और दिशा दोनों होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सदिश, सा से सदिश नहीं,
पीछे में देखो वही गलती मैंने दोबारा करी, पीछे मैंने वही गलती दोबारा करी थी। देखो सा से सदिश सा से वेक्टर नहीं होता, ध्यान रखना, सा से सदिश सा से वेक्टर ऐसे। देखो इधर देखो, सदिश यानी वेक्टर राशि, एस भी याद कर लो, सदिश से वेक्टर। वेक्टर राशि का उदाहरण क्या है? तो वेक्टर राशि का उदाहरण क्या है जिसमें दिशा है? तो देखो तापमान में कोई दिशा नहीं होती, लंबाई की कोई दिशा नहीं होती, वजन का कोई दिशा नहीं होती, वेग जो है आपका एक वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि। देखा है एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है। जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है, निम्न दिशा नहीं होती। निम्न कौन सा एक सदिश राशि है? सदिश जिसके अंदर दिशा होगी। देखो गति की कोई दिशा नहीं होती, ऊर्जा की कोई दिशा नहीं होती, कार्य की कोई दिशा नहीं होती, विस्थापन की एक दिशा होती है, विस्थापन की एक निश्चित दिशा होती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी वेक्टर मात्रा है? वेक्टर सदिश पूछ रहा है, कौन सी? सदिश पूछ रहा है, एस भी याद रखना है ना, सदिश वेक्टर। तो सदिश राशि कौन सी है? समय में कोई दिशा नहीं होती, दूरी में कोई दिशा नहीं होती, वेग में एक दिशा, एक निश्चित दिशा होती, तापमान में कोई दिशा नहीं होती, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है? किस जोड़े की दिशा एक समान होती है? बल वेग, बल विस्थापन, बल त्वरण और बल संवेग। तो किस जोड़े की होती है? तो देखिए दोस्त, बल और त्वरण, बल और जो त्वरण है इनकी दिशा हमेशा क्या होती है? हमेशा एक होती है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, देखा है कुछ राशियों में गुण को दर्शाने के लिए उनके परिमाण के साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रकार की भौतिक राशि को क्या कहेंगे? अब देखो कुछ परिणाम के साथ साथ दिशा भी दी जाती है, तो उसको क्या बोलेंगे? सदिश राशि। क्या बोलेंगे? सदिश राशि। अदिश जिसके अंदर क्या हो? दिशा का अभाव हो, दिशा का अभाव हो, लेकिन परिमाण होता है। द्विसदिश द्विअदिश ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं? तो दिशा और परिमाण किस में होते हैं? द्रव्यमान में केवल परिमाण होता है, दूरी में केवल परिमाण होता है, चाल में भी केवल परिमाण होता है, संवेग में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। संवेग में क्या होता है? दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से डैश सदिश राशि अदिश राशि नहीं है? अदिश नहीं है मतलब सदिश होनी चाहिए। अब देखो द्रव्यमान तो अदिश राशि है, लंबाई भी अदिश राशि है, आयतन भी एक अदिश राशि है, लेकिन जो बल है, बल जो है एक सदिश राशि है। कार्य में डैश, कार्य में कोई मेरे हिसाब से कोई दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है। ये स्टेटमेंट सही लग रहा है यार, दिशा और परिमाण दोनों, दिशा तो नहीं होती है, ठीक है, दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। अच्छा ये लिखा है दिशा नहीं, कोई दिशा नहीं केवल परिमाण, हाँ दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, ये नहीं है। और परिमाण इसमें लिखा था दिशा परिमाण दोनों नहीं होते, परिमाण होता है भाई, केवल दिशा होती है, परिमाण नहीं, नहीं दिशा भी नहीं। तो पहला बिल्कुल सही है कि कार्य के अंदर दिशा तो नहीं होती लेकिन परिमाण होता है, ठीक। निम्न में से कौन सा अधिक काम कर सकता है? ये घूमता हुआ पहिया अधिक काम करेगा। कौन सा अधिक काम कर सकता है? बंदूक की एक चलती हुई गोली, गतिशील पत्थर, एक उठाया हुआ हथौड़ा। तो किसी वस्तु को कार्य करने के लिए बल और बल की दिशा में विस्थापित दूरी की आवश्यकता होती है। तो बंदूक की गोली के पास तो कोई भी चीज़ है, अगर मुझे अधिक काम करना है तो मेरे पास एक फिक्स डायरेक्शन होना चाहिए, उसी डायरेक्शन में बल लगाऊंगा तभी तो मेरा काम ज़्यादा होगा। एक घूमता हुआ पहिया, गतिशील पत्थर, है ना, उठाया हुआ हथौड़ा, ये ऑप्शन नंबर जो है, ठीक है। क्योंकि भाई बंदूक की गोली अधिक दूरी तक जाएगी, समझ आ रहा है। देखा 20 न्यूटन एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच का कोण बताओ। अब देखो दोस्त, यहाँ से आपके न्यूमेरिकल स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन क्या था? देखो क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है, तो देखो
20 न्यूटन का एक बल है, वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है, 20 जूल का कार्य बताओ। देखो आप जानते हैं फॉर्मूला होता है, कार्य बराबर होता है एफ डी कॉस थीटा। अब देखो इसमें डब्ल्यू की वैल्यू 20 है, डब्ल्यू कितना दे रखा है 20, है ना। डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है 2 मीटर, और फोर्स कितनी लग रही है, फोर्स भी लग रही है 20 की। तो पूछा क्या, कोण निकालना है, तो कॉस थीटा की वैल्यू आपसे पूछा है, कॉस थीटा की वैल्यू पूछा है। तो देखो ये 20 बराबर 20 इंटू 2 इंटू कॉस थीटा आपसे पूछा है। तो देखो 20 से 20 खत्म हो गया, 1/2 कॉस थीटा आ गया। अब कॉस थीटा में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो आप बताएंगे कि सर ये होती है कॉस थीटा की वैल्यू 60 डिग्री यहाँ पर आएगी। थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 60 डिग्री, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन है, एक पोर्टर ज़मीन से 12 किलो सामान उठाता है, ठीक है, और उसे ज़मीन पर 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर के ऊपर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य का गणना करें कि उसने कितना कार्य किया उस सामान पर। देखो यहाँ पर क्या लगेगा, कार्य का फॉर्मूला दूसरा लगता है mgh, क्या लगता है mgh, और g की वैल्यू आपको पता होनी 10 मीटर पर सेकंड, है ना, स्क्वायर होती है। तो देखो कार्य आपको निकालना है, बाकी आपको द्रव्यमान कितना दे रखा है 12 गुणा ये 10 है, इंटू हाइट कितनी, हाइट तक उठाया 1.15, देखो 10 से पॉइंट कट जाएगा तो 12 दम 120 180 आना चाहिए, 180 जूल जो है आपका कार्य होगा। कितना कार्य होगा 180 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, यदि एक हवाई जहाज 400 मीटर की दूरी तक तय करता है और किया गया कार्य 200 जूल है, तो लागू किया गया बल ज्ञात करें। तो उस पर कितना बल लगाया, तो फिर यहाँ पर देखो अब जैसे क्वेश्चन होगा वैसा लगेगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा, कार्य बराबर बल इंटू दूरी, क्या रहेगा, कार्य बराबर बल इंटू दूरी। तो कार्य कितना दे रखा है, कार्य दे रखा है 20,000 सॉरी, और ये दे रखा है 4,000 मीटर दूरी। बल मुझे निकालना है, न्यूटन की वैल्यू मुझे चाहिए, तो ये 4,000 है ना, कितना है 4,000, 3 जीरो आएगा सर। तो कितनी बार जाएगा 5 बार, तो कितना आ गया 5 न्यूटन, कितना आ गया 5 न्यूटन, खत्म हो गया। कार्य के 3 फॉर्मूले अभी आपको पढ़ लिए आपने, एक तो डब्ल्यू बराबर mgh, एक डब्ल्यू बराबर आएगा FD cos थीटा, और एक फार्मूला आपको और याद रखना है, डब्ल्यू बराबर बल इंटू दूरी। ये 3 फॉर्मूले जो है आपसे यूज़ में लिए जाएंगे, ठीक है। लिखा है 1 किलो की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करो। वही कार्य निकालना है, तो देखो mgh वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि जी की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, है ना। तो देखो m कितना है 10, नहीं m 1 होगा ना, m कितना होगा यहाँ पर, m की वैल्यू 1 होगी ना, द्रव्यमान कितना होगा 1 होगा, तो द्रव्यमान 1 है, mgh, है ना। जी की वैल्यू आप जानते हैं 10 है, एच की वैल्यू 10 है, और जी की वैल्यू यहाँ उसने कितना बोला है, कितनी लेनी 9.8 लेनी है भैया, 9.8। तो देखो यहाँ से पॉइंट हटाएगा तो 98 आ जाएगा, 98 जूल, तो 98 जूल आएगा। अब देखो अब ये माइनस का आंसर आएगा, लेकिन माइनस का अब बोला गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य बताओ। किसका कार्य करना है, गुरुत्वीय बल द्वारा। मतलब अब देखो गुरुत्वीय बल कहाँ का, जमीन की ओर लगता है, लेकिन वस्तु लड़के ने क्या किया है, सामान को ऊपर उठाया है, मतलब जो बल लगा है वो नेगेटिव साइड लगा है, क्योंकि लगना तो इस साइड चाहिए था, उठाओ ऊपर की साइड, मतलब नेगेटिव कार्य हुआ है, क्या हुआ है नेगेटिव कार्य, इसलिए आंसर जो है आपका माइनस में आएगा, ठीक है। चलो एक कुली जमीन से 20 किलो का सामान उठाता है और जमीन पर 2 मीटर ऊपर के अपने सर पर रखता है, सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य। अब इसमें आंसर प्लस का आने वाला है, क्योंकि सामान पर कार्य पूछा है ना, अब गुरुत्वीय बल पर कार्य नहीं पूछा है। तो वही कार्य बराबर डब्ल्यू बराबर mgh, जी की वैल्यू 10 रखनी है, तो कार्य निकालना है, m की वैल्यू 20, जी की वैल्यू 10, h की वैल्यू कितनी है 2, तो 10 200 200 400,
तो 400 जूल आपका आंसर आ गया, सिंपल है कि नहीं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो ही सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। बोला है जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की गणना करें। अब देखो, अब यहाँ पर क्या है, जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है, देखो दिशा भी यही है और बल भी इसी साइड लग रहा है, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। और कॉस, तो देखो क्या लगेगा यहाँ पर, तो फिर वो हो जाएगा 0। तो एफ बराबर, और कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है, तो एफ डी बचेगा केवल, एफ इंटू डी। तो 1 मीटर डिस्टेंस चली है, बल लगा है 1 का, तो वर्क भी कितना आएगा, 1 जूल। जूल से नहीं, जूल लिखा होगा, क्या होगा, 1 जूल। ठीक है, चलो। बोला है कि 10 किलोग्राम 10 अरे साइड आ जा यार, 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य बताओ। अब देखो, तो आप जी जानते हैं एफ डी एस कॉस थीटा, एफ इंटू डी लगाएंगे, है ना। अब मुझे बताओ, इसमें डिस्टेंस का कुछ दे नहीं रखा, तो इसको 0 मान लो। तो फोर्स के जाए कितना भी लगा हो, तो बल कितना लगा, 10 न्यूटन का लगा है, ये कितना हो जाएगा, 10 इंटू 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0। तो कितना फोर्स काम किया, 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला 4.0 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5.0 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होना चाहिए। एक बेहतरीन क्वेश्चन मैं बोलूँगा, है ना, और समझना है क्वेश्चन को ध्यान से। ठीक है, तो देखो, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा पहले, अरे तेरी, वो क्या होगा, वो होगा W बराबर 1/2 इंटू एम इंटू, अब देखो यहाँ पर समझो कि V1 होगा प्रारंभिक वेग, कितना है, 5 मीटर प्रति सेकंड, और V2 होगा बाद का वेग, 10 मीटर। तो ये होगा V2 स्क्वायर, V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1/2 एम कितना है, एम दे रखा है 4, इंटू V2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100, और माइनस V2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, तो कितना आ जाएगा 75, और 2 से 2 कटेगा 2, 75 दूनी 150। तो 150 जूल जो है आपको ऊर्जा लगानी पड़ेगी, कितना लगानी पड़ेगी, 150 जूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन क्या है, तो देखो 1 किलोग्राम वजन वाली गेंद को स्थिर स्थिति में गिराया जाता है, जब वह 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण बल को लगने वाला कार्य ज्ञात करो। देखो वही क्वेश्चन, कार्य बराबर क्या होगा, mgh, है ना। m की वैल्यू कितनी है, 0.1, g की कितनी लेनी है, 9.8, h कितना है, 2 है। ठीक है, तो सॉल्व कर लो, पॉइंट से हटा दो, पहले पॉइंट हटाओ, नीचे 2 आ जाएगा। 98 दूनी कितना होता है, 2 अट्ठे 16, 2 नंबर 18 1 19, 196, और 2.0 लगाएंगे तो जाएगा 1.96 जूल। कितना आ जाएगा, 1.96 जूल। दिस इज़ योर आंसर। माइनस में तो नहीं आएगा बेटा। ठीक है, देखा, एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन, अगर कार्य शून्य करना है तो विस्थापन कैसा होना चाहिए, तो उस विस्थापन भी शून्य होगा तभी तो कार्य शून्य होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि फॉर्मूला होता है एफ इंटू डी। अगर बोला वस्तु को कार्य, वस्तु बल लगाया, अब ये फोर्स 0 हो गई, तो डिस्टेंस 0 होगा तभी तो उसका कार्य 0 होगा, है ना, विस्थापन। ठीक है, एक लड़का 120 न्यूटन भार के बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करो। तो आप जानते हैं क्वेश्चन लगाया, mgh लगा देंगे, mgh। तो देखो भार कितना है, 120, अच्छा न्यूटन है, फोर्स लगा रहे हैं, सॉरी ये वाला क्वेश्चन नहीं लगेगा, नो 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 नो,
न्यूटन दे रखा है, फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, ठीक है। भारी दे रखा है, सही तो है। W बराबर mgh, W बराबर क्या होगा mgh। तो न्यूटन भार है तो 120 इंटू जी की वैल्यू नहीं दे रखी है तो मत दो, एच लिखा है 120, 240 आ गया, कितना आ गया 240 जूल, 240 जूल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? कार्य करने की क्षमता शक्ति कहलाती है। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है दोस्त? कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है, शक्ति नहीं, सॉरी, ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। और इसकी इकाई क्या होती है? इसकी इकाई होती है जूल। बनाओ। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसकी ऊर्जा का ह्रास होगा, उसका मान शून्य होगा, वह नियत रहेगा, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। अब देखो, यदि कार्य धनात्मक है तो इसका मतलब उसकी ऊर्जा में कहीं ना कहीं क्या होगी? वृद्धि होगी। अगर ऋणात्मक होता तो उसकी ऊर्जा में कमी आनी चाहिए थी। निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है? कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है, सचिन 4 किलोमीटर चलता है, इसमें तो कार्य होगा, है ना। एक कुली किसी बस से किसी कार तक एक वजन ले जा रहा है, इसमें भी कार्य हो रहा है, इसमें भी कार्य हो रहा है। अरुण मैदान पर क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है तो भी कार्य। ये 10 किलोग्राम वजन लेकर खड़ा है, इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है, इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लिखा है कि बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब विस्थापन बल की दिशा में हो, विस्थापन बल के लंबवत हो, आरोपित बल में कोई विस्थापन ना हो, ये तो गलती है। विस्थापन बल की विपरीत दिशा में हो, ये तो ऋणात्मक हो जाएगा। धनात्मक है, ऋणात्मक हो जाएगा इसमें, ठीक है। विस्थापन बल के लंबवत हो, नहीं, विस्थापन बल की दिशा में हो। अगर बल की दिशा में हो रहा है तो ही तो मेरा कार्य जो है धनात्मक होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण कितना होगा? तो देखो, अगर कार्य जीरो है, क्या बोला है? कार्य शून्य होने, अगर कार्य शून्य है तो फिर कैसे काम चलेगा, मुझे ये बता दो। तो आप बोलेंगे कि सर उस समय होगा क्या? उस समय जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। क्यों? क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? क्योंकि कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? जीरो। तभी तो आएगा, क्योंकि आप जानते हैं क्वेश्चन होता है एफ डी एस कॉस थीटा, एफ डी एस कॉस थीटा। अगर कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पर 90 डिग्री रख देंगे तो ये जीरो बना देगा, और जीरो में कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? जीरो। यानी यहाँ पर ये कार्य भी जीरो हो जाएगा बराबर इसके, ये भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना होगा? 90 डिग्री, अभी मैंने बताया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 50 न्यूटन का भार उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य बताओ। अब बताओ, एफ इंटू डी दे रखा है, एफ इंटू डी कॉस थीटा। एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 50 न्यूटन का भार उठाता है, ठीक है, तो उसके द्वारा कार्य 100 मीटर का भार उठाता है, कार्य तो जीरो होगा ना यार, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कॉस थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आएगी, क्योंकि ऊपर की ओर उठा रहा है, चाहे कितना होगा 90 डिग्री। अब 90 डिग्री कॉस थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखोगे तो फिर जीरो आ जाएगा, जीरो का मल्टीप्लाई किसी से भी कर दोगे तो कितना आंसर आएगा? जीरो ही है ना। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में किस मामले में कोई भी कार्य नहीं होता? एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रही है, एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर घर चल रहा है, सुमन एक पुल पर तैर रही है, एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है। तो कोथो पे इसमें किसमें कार्य नहीं हो रहा है? देखो, इस वाले में कोई कार्य नहीं हो रहा, ऑप्शन नंबर बी में। कारण क्या है? कारण ये फॉर्मूला बताएगा, एफ इंटू डी कॉस थीटा। अब बताओ, जब कोई व्यक्ति गधा अपनी पीठ पर सामान लिया है तो उस पर जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा, और जब 90 डिग्री का बनेगा और विस्थापन किस साइड हो रहा है? विस्थापन हो रहा है आगे की साइड। भाई गधा तो सामान लेके आगे चलेगा, और जो उसने सामान उठाया उस पर बल कितना डिग्री का लगेगा? 90 डिग्री का लगेगा। कितना डिग्री का लगेगा? 90 डिग्री। तो बस कोस 90 डिग्री का थीटा 90 डिग्री आ जाएगा, जीरो रखोगे तो जीरो का मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो आ जाएगा, वर्क कितना है? जीरो हो गया, ठीक है। 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर की के माध्यम से विस्थापित है, तो किया गया कार्य बताओ।
30 चौक 80, 80 न्यूटन। एफ डी एस कॉस थीटा, डब्ल्यू इंटू एफ डी कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा न्यूटन नहीं लगाना, 80 जूल। कार का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, एक मजदूर भूमि से 15 केजी का सामान लेता है, उठाया और उसे भूमि से 1.0 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करें कि उसने कितना काम किया। अब देखो, तो काम निकालना है, कार्य बराबर फॉर्मूला लगाएंगे एम जी एच। तो एम कितना दे रखा है? 15। जी की वैल्यू कुछ नहीं दे रखी है क्या? 10 दे रखी है। और एच कितना है? 1। तो कितना आ जाएगा? 150। 150 जूल, 150 जूल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, कार्य होता है कब? जब बल हो, जब घर्षण हो, शक्ति हो, जब ऊर्जा हो। कार्य कब होगा? जब ऊर्जा होगी। जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा में लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य शून्य हो जाता है, क्योंकि जैसे ही विस्थापन इसके लंबवत आ जाएगा कार्य के, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री थीटा बराबर 90 डिग्री आ जाएगा। 90 डिग्री कॉस 90 डिग्री कितना बना देगा? 0 बना देगा। कितना बना देगा? 0। क्लियर, 5-5 हो जाए। 10 की भी 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है? प्रयुक्त बल पर, वस्तु के द्रव्यमान पर, विस्थापन पर, बल के विस्थापन और के बीच कोण। बल और विस्थापन के बीच कोण पर तो निर्भर करेगा। अच्छा, किस पर निर्भर नहीं करता ये पूछ रहा है? वस्तु के द्रव्यमान पर तो बिल्कुल निर्भर नहीं करता। द्रव्यमान कितना भी उससे निर्भर नहीं। प्रयुक्त बल कितना है ये डिपेंड करेगा। विस्थापन कितना है ये भी डिपेंड करेगा। बल के और विस्थापन के बीच कोण कितना है ये भी डिपेंड करेगा, क्योंकि किसी वस्तु का द्रव्यमान 0 नहीं हो सकता ना। मतलब किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित किस पर गणना कर? विस्थापन। ये तो वही सेम क्वेश्चन है यार। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता? सेम क्वेश्चन बार बार। निम्नलिखित में से कौन सा अधिक कार्य कर सकता है? उठा हुआ हथौड़ा, एक चली हुई गोली, तेजी से आता हुआ पत्थर, या घूमता हुआ पहिया। ये क्वेश्चन थोड़ी देर पहले किया था ना अपन ने, तो क्या आंसर है इसका? आप बताओ। तो आप बोलेंगे सर इसका आंसर वही है जो पहले था, एक चलती हुई गोली, क्योंकि विस्थापन बहुत ज़्यादा होगा, है ना। इसका वेग बहुत ज़्यादा होगा। एक मजदूर 10 किलो का सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करें कि उसने सामान पर कितना काम किया। तो MGH लगाएंगे, MGH तो 10 इंटू 12 आ जाएगा, 10 काट के तो 120 जूल। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा ना। W बराबर MGH लगाना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, कार्य कहलाता है, कार्य क्या है? बल इंटू विस्थापन। ठीक है, किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है और उस पर लगाया गया बल 7 है, तो विस्थापन बताओ। 7 8 56, क्योंकि F बराबर F इंटू डी होता है। बल कितना है? कार्य कितना है? 56। ये कितना है? 7। और विस्थापन निकालना है D। 7 से 7 8 56। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 न्यूटन बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित किया गया तो कार्य बताओ। 10 पंचे 50, 50 न्यूटन। ठीक है, कितना आ जाएगा? 50 न्यूटन नहीं, सॉरी 50 जूल। कार्य पूछा ना भाई, 50 जूल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न किसी वस्तु पर किया कार्य निर्भर करता है? विस्थापन पर करता है, बल और विस्थापन कोण पर भी करता है, प्रयुक्त बल पर करता है, वस्तु के द्रव्यमान पर नहीं करता है। तो ABC तो करेक्ट है, ABC करेक्ट, ऑप्शन नंबर D। ठीक है, बस तो ये थी आज क्लास। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।